जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर आकर रहे और माता लक्ष्मी का सदैव आपके घर के अंदर वास हो। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना कोई आसान काम नहीं है, तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है। आप छोटी बातों के माध्यम से, छोटे उपायों के माध्यम से माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर आकर्षित कर सकते हैं, या फिर यूं कहें तो कई प्रकार के उपाय और जतन करके माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर लाने के आप योग बना सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उनके निमित्त आपको योग बनाने होंगे, उपाय करने होंगे, तभी माता लक्ष्मी दीपावली के दिन आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर के लिए रहने के लिए आती है और आपको उचित परिणाम देती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली के इस पवित्र महीने के अंदर, कार्तिक महीने के अंदर या दीपावली के दिन ही अगर आप लगा लेंगे यह पौधा, इन पौधों को आप लगा लेंगे तो दोस्तों आप स्वयं आइडिया लगा लेंगे कि आपका आने वाला साल हरा भरा रहेगा। धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, माता लक्ष्मी के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, सब कुछ इस पौधे को लगाने के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इन पौधों के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि यह आपके आने वाले कल को भी निर्धारित कर सकते हैं, आपके घर की नकारात्मकता को हटा सकते हैं, या आपके ऊपर कोई आने वाली विपदा के बारे में आपको पहले ही बता देते हैं। दीपावली के दिन लगाए गए यह पौधे कि आपके जीवन के अंदर अब सुख आने वाला है या अब दुख आने वाला है, या फिर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना घटने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में यह पौधे बता देते हैं। तो बात करते हैं इन पौधों के बारे में कि आपको इन पौधों को दीपावली विशेष के दिन क्यों लगाना चाहिए, और दीपावली की सुबह या दीपावली के दिनों के अंदर ही आप इस पौधे को लगा लेंगे तो समझ लीजिए कि आने वाला जीवन आपका मंगल में हो जाएगा। सबसे पहले पौधे की बात करें दोस्तों तो मनी प्लांट। दोस्तों, वैसे तो यह पौधा भारतीय परंपरा का नहीं है, यह पौधा अंग्रेजी पौधा है, बाहर का पौधा है, लेकिन दोस्तों ऐसे पौधे को अपनाने के अंदर किसी तरह की संग्राम या शंका नहीं करनी चाहिए जो हमें धन लाभ करवाए, धन का फायदा करवाए। दोस्तों मान्यता ऐसी है कि अगर आप दीपावली आदि विशेष दिनों के दौरान इस पौधे को अपने घर के अंदर लगाते हैं तो इससे आप अंदाजा यह लगा पाएंगे कि जिस प्रकार से मनी प्लांट की बेल आपके घर के अंदर रहने से समृद्धि आती है, जैसे जैसे आपके घर के अंदर मनी प्लांट की बेल बढ़ती है, धन और खुशियां भी उसी प्रकार आपके घर के अंदर बढ़ती है। दोस्तों, मनी प्लांट को हमेशा आग्नेय दिशा के अंदर लगाना उचित माना जाता है। इस दिशा के देवता गणेश जी है और इसके प्रतिनिधि देवता शुक्र माने जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह क्रेसुला का पौधा रहता है। क्रेसुला का पौधा दोस्तों वैसे यह भारतीय परंपरा का नहीं है, हम आपको पहले विदेशी परंपरा के पौधे बता रहे हैं, उसके बाद आपको भारतीय पौधे बताएंगे। दोस्तों, क्रेसुला जिसे ओटा भी कहते हैं, मान्यता है कि इस पौधे को अगर आप दीपावली के दिन घर के अंदर लगा लेंगे तो यह पौधे को दोस्तों धन को आकर्षित करने की एक गजब की शक्ति इसके अंदर होती है। इस पौधे को दोस्तों, यह पौधा, इसके अंदर जो ऐसी ऊर्जा होती है जो धन के देवी देवताओं को या धन आगमन के मार्गों को अपनी तरफ, जिस घर के अंदर लगा होता है, घर की तरफ खींचता है। इस पौधे को आप अपने घर के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं, बस आपको अपने टॉयलेट के पास इस पौधे को नहीं लगाना है, अपने आप ही यह पौधा आपके घर के अंदर आगमन करवाता है माता लक्ष्मी का। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय पौधे। दोस्तों, लक्ष्मणा एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, और लक्ष्मणे का पौधे के बारे में यह भी बात मानी जाती है और प्रचलित है कि लक्ष्मणे का पौधा हमेशा से ही दीपावली के आसपास ही लगाया जाता है और दीपावली के आसपास ही खिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा, आपको क्या परिणाम मिलेंगे, या आपको धन लाभ होगा या ना होगा, इस पौधे के बढ़ने या घटने के साथ ही आपको मालूम चल जाता है। तो क्या करें कि घर में किसी भी बड़े गमले के अंदर इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं जिस घर के सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा एक साथ होते हैं, जहां सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है, वहां अपने आप ही धन वर्षा शुरू होती है और धन के देवी देवताओं का वास अपने आप ही हो जाता है। दोस्तों, केले का पौधा, दोस्तों समृद्धि के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण के जोड़े को घर के अंदर साथ साथ बिठाने के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना अति शुभ माना जाता है। बृहस्पति ग्रह का कारक होने के साथ ही ईशान कोण में लगाया जाता है। समझ लीजिए कि आपने अगर दीपावली के दिन इस पौधे को लगा लिया तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास अपने आप ही आपके घर के अंदर हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहने के लिए आ गई तो समझ लीजिए कि समुचित व्यवस्थाएं आपकी अपने आप ही हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह नारियल का पौधा,
दोस्तों मान्यता है नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यह मंगलकारी पेड़ घर के प्रांगण के अंदर होता है तो घर के अंदर सदैव खुशियां चहचहाती रहती है, घर के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। नारियल के पेड़ के होने से राहु या केतु जनित समस्याएं नहीं रहती है, वह समस्याएं समाप्त हो जाती है। आप दीपावली के दिन और दीपावली के अगले दिन इस पौधे को अपने घर के अंदर लगाएं। यह पौधा दोस्तों जितना ज़्यादा लंबा जाता है और लंबा बढ़ता है, समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर ऐसी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होकर ऊंचाइयों की ओर आप जाते हैं। अब आप कहेंगे कि नारियल का पौधा लगाना असंभव है, यह तो प्राकृतिक आवरण के अनुसार होता है। तो दोस्तों आपकी बात सही है। आप हमने आपको जो भी पौधे बताए, ऐसा नहीं कि आप सबके सब पौधे लगाएं। आप अपने क्षेत्र और अपनी सुविधा के अनुसार कोई एक पौधा भी लगा लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत पलट जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं तुलसी के पौधे की। दोस्तों तुलसी के पौधे के अंदर मान्यता है कि इसे माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा या ईशान कोण में लगाया जाता है। तुलसी सभी तरह के रोगाणु को घर में आने से नष्ट कर देती है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी का दूसरा रूप है और दीपावली का एक आप समझ लीजिए कि संयोग बनता है। तो आपको माता लक्ष्मी को घर के अंदर आमंत्रित करने के लिए जिस प्रकार से आप अपने घर के अंदर तस्वीर, पूजा पाठ आदि करेंगे, उसी तरह अपने घर के अंदर आपने पहले से तुलसी का पौधा लगा रखा है तो आप दीपावली के दिन तुलसी का पूजन करें, अन्यथा आप अपने घर के अंदर नया तुलसी का पौधा लेकर आए। और दोस्तों कई लोगों की शिकायत भी होती है कि उनके तुलसी का पौधा जल जाता है, सूख जाता है या तुलसी का पौधा पनपता ही नहीं है। तो आप दीपावली के दिन तुलसी का पौधा लगाकर देखिए, आपके घर के अंदर खुशियां अपने आप ही यथोचित वृद्धि होगी। दोस्तों अब बात करते हैं अश्वगंधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधे का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ एक लोकप्रिय औषधि भी है और इसके कई तरह के आपको लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसी वजह से आप अश्वगंधे के पेड़ को आप अपने घर के अंदर लगाएं और सौभाग्य देखें। दोस्तों इसी तरह कनेर। दोस्तों कनेर का कई प्रकार की प्रजातियां होती है, जैसे सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। दोस्तों के कनेर को देवी लक्ष्मी का प्रतीक या फिर आप समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी को कनेर के फूल बहुत ज्यादा चढ़ाए जाते हैं और पीले रंग के कनेर के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अगर आप लक्ष्मी विष्णु को घर के अंदर आमंत्रित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपके घर के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ वास हो, तो आपको यही काम करना चाहिए कि आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को घर के अंदर आमंत्रित करने के लिए उन्हें आप अपने घर के अंदर बिठाने के लिए कनेर का पुष्प लगाएं। और जब यह बड़ा हो जाता है, जब इसके पुष्प निकल जाते हैं पेड़ के माध्यम से, तब आप इसके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आमंत्रित कीजिए, आप उन्हें चढ़ाइए। दोस्तों कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सफेद आंख की। दोस्तों सफेद आग एक दुग्ध वाला पौधा होता है। इसमें आप पिंक कलर का भी एक होता है, हल्का लाल कलर का भी होता है। आपको वह आग भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इसे दोस्तों भगवान गणपति, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का भी प्रतीक के तौर पर माना जाता है। और आप अगर सफेद आग को, वैसे यह पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, घर के बाहर की दीवार की तरफ लगाया जाता है। अगर आप सफेद आग को अपने घर के आसपास भी लगा देते हैं तो दोस्तों बुरी शक्तियां तो उस पौधे से टकराकर ही आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है। बड़े से बड़े नजर दोष हो गया, बड़ी से बड़ी किसी प्रकार की शिकायत हो गई, सफेद आंख के माध्यम से उसी प्रभाव से तुरंत पल चली जाती है। और सफेद पर आंख आपके जीवन के अंदर ऐसी खुशियां और ऐसी चीजें लाकर देता है कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष होगा तो तुरंत प्रभाव से चला जाता है और सफेद आंख आपके जीवन के अंदर फायदा ही फायदा देता है। अभी दोस्तों बात करते हैं अगले पौधे की, तो हरसिंगार का पौधा। दोस्तों परिजात के फूलों को हरसिंगार, रात की रानी आदि कहा जाता है। यह वृक्ष जिस भी घर आंगन में होता है, समझ लीजिए कि हमेशा शांति, सुख, समृद्धि बनी रहती है और साथ ही साथ आपके घर के, आपके सदस्यों के बीच के अंदर तनाव अपने आप ही समाप्त होकर आपको सुख और समृद्धि देती है। दोस्तों आपने देखा ही होगा जब भारत के अंदर राम मंदिर निर्माण हुआ था तो सबसे पहले ही परिजात का पौधा प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाकर आगामी कार्य किया गया था। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि परिजात के पौधे का ही चयन क्यों किया गया। दोस्तों ये
है, जहां पर होता है अपने आप ही आपसी प्यार बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा तो वहां से कोसों दूर चला जाता है और अपने आप ही आपके घर परिवार के अंदर शांति और सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए यह पौधा लगाने का विशेष विधान रहा है और जिस घर के अंदर यह पौधा होता है वहां पर मानसिक शांति के साथ ही अपने आप ही हर कार्य के अंदर आपको तरक्की और शांति देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।